अस्सलाम वालेकुम। 4TV न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं आज़म अली खान यूसुफजई हूँ। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। तेलंगाना ने मुल्क के पसमानदा रियासतों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। साबित न होने पर ओहदे से इस्तीफा देने का KTR का चैलेंज, वरना अमित शाह जमीन पर अपनी नाक रगड़ें। कोविड कवायद पर आवाम सख्ती से अमल करें। केसेस में इजाफा, अलामतें जाहिर होने पर फौरन टेस्ट करें। महकमा सेहत के ओहदेदारों को हरीश राव की हिदायत। बीजेपी अपोजिशन के खिलाफ बदले की सियासत कर रही है। इंतखाबात से कबल ED और IT इस्तेमाल कर रही है, कांग्रेस का इल्जाम। मस्ती, रेस्टो बार और पब पर पुलिस का धावा, 9 अफराद बशमूल मैनेजर गिरफ्तार। ऑनलाइन बेटिंग का रैकेट बेनकाब, 3 गुजराती गिरफ्तार, 1 करोड़ 15 लाख रुपए जब्त। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर बल्दी नज़्मो नक्श KT रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना मुल्क के पसमानदा रियासतों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। महबूब नगर के भूतपूर्व म्यूनसिपालिटीज के अमेठीपुर में जलसे आम से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो इसको साबित करने पर वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। अगर अमित शाह झूठ बोल रहे हैं तो वो जमीन पर नाक रगड़ कर तेलंगाना अवाम से माफी मांगेंगे। KTR ने कहा, तेलंगाना ने 8 साल में 3,68,779 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत को दिए हैं, जिसमें 1,68,000 करोड़ रुपए मरकज ने तेलंगाना को वापस किए हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को तेलंगाना से मोहब्बत नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस जगह पर जलसे आम में कहा था कि पालामुरु लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देंगे, लेकिन 1 रुपया भी नहीं दिया। कर्नाटक के अपर भद्रा प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि बी संजय तेलंगाना में मसाजिद की खुदवाई की बात करते हैं। बीजेपी को अब सिर्फ ये काम रह गए हैं। इस तरह के बयानात देकर नफरत की सियासत के जरिए नौजवानों के जहनों को खराब कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत गरीब आवाम की बहबूदी और तरक्की के लिए काम कर रही है। वजीर मौसूफ ने 119 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत आवाम के लिए काम करती है। భారతదేశంలో ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, భారతదేశంలో ఉన్న ఇతర వెనుకబడ్డ రాష్ట్రాలకి మన చెమట మన రక్తంతోని 2 లక్షల కోట్లు మనం వాళ్ళకిచ్చినాం తప్ప వాళ్ళు మనకిచ్చింది ఏమీ కూడా లేదు. ఇది వాస్తవం. నేను చెప్పింది తప్పైతే దేవరకద్ర వేదికగా నేను భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులను సవాల్ చేస్తా ఉన్నా. నేను చెప్పింది తప్పైతే నా మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసిపోతా. నువ్వు చెప్పింది తప్పైతే అమిత్ షా గారు, నువ్వు చెప్పింది తప్పైతే మా తెలంగాణ గడ్డ మీదకి వచ్చి ఇక్కడ ముక్కునేలకు రాసి క్షమాపణ చెప్తావా? ముక్కునేలకు రాసి తెలంగాణ ప్రజలకు ఇన్ని రోజులు మేము తప్పులు చెప్పినాం, అబద్ధాలు చెప్పినాం, మేము పచ్చి దగాకోరులం, ఈ 8 ఏళ్లలో ఏమీ చేయలేదు అని తప్పు ఒప్పుకుంటావా? ఆ నిజాయితీ, ఆ ధైర్యం నీకుందా? वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि आवाम कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करे। कोटी अस्पताल में आला सतही इजलास तलब करते हुए उन्होंने हालात का जायजा लिया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। इसके लिए महकमा सेहत को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड अलामतें जाहिर होने पर
फौरन टेस्ट करें। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई तिब्बी मराकिज से लेकर अस्पताल तक सब मुतहर्रिक हो जाएं। हरीश राव ने कहा कि बैरूनी ममालिक शुमाली कोरिया और जर्मनी में इसी 80,000 तक केसेस दर्ज हुए हैं। आलमी सतह पर मुस्बत केसेस 75% तक पहुंच गए हैं। मुल्क में एक हफ्ते में 1055 केसेस दर्ज हुए। मुल्क के 23 रियासतों में कोविड केसेस में इजाफा हुआ है। तेलंगाना हुकूमत हालात काबू में है। तेलंगाना में और इन हालात में रियासत में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। महकमा सेहत का अमला काहली का मुजाहरा न करे। रियासती हुकूमत हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि अवाम मास्क को लाजमी कर लें, समाजी फासला इख्तियार करें, पुरहुजूम इलाकों से दूर रहें। कोविड की अलामतें जाहिर होने पर PHC बस्ती दवाखाने और तमाम सरकारी अस्पताल में फौरन टेस्ट करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में कोविड टेस्ट और अद्वियात और वैक्सीन मुफ्त दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में 33 लाख वैक्सीन तैयार है। 60 साल मुकम्मल होने वाले अफराद को बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम के दौरान टीका न लेने वालों की निशानदही करते हुए उनको टीका दें। हरीश राव की बात कर रहे थे। वजीर पंचायत दयाकर राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत 15वें फाइनेंस कमीशन की रकम बाकी है। करीमनगर में 5वें पल्ले प्रगति प्रोग्राम के मौके पर दयाकर राव ने कहा कि बीजेपी अल्लूरी सीताराम राजू को तेलंगाना का जहदकार बता रही है। तेलंगाना से मुतालिक उनके मालूमात नहीं है। इस तरह रियासती हुकूमत पर बकायाजात के इल्जामात लगा रहे हैं। पंचायतों को रियासती हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाली रकम का 1 पैसा बाकी नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सदर बी संजय किसके खिलाफ धरने कर रहे हैं। अगर बी संजय संजीदा हैं तो मरकजी हुकूमत के खिलाफ धरना करें। उन्होंने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम की वजह से देहातों के हालात बेहतर हुए हैं, मसाइल की यकसुई हुई है और ग्राम पंचायतों में मर्जी के मुताबिक काम करने की आज़ादी दी गई है। तेलंगाना हासिल करने वाले केसीआर कांग्रेसी नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब झूठी पार्टी है। उन्होंने केसीआर के खिलाफ तनकीद करने वाली अपोजिशन जमात से चैलेंज किया कि उनके ज़ेर इक़्तिदार अरावली रियासतों में यानी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में क्या तेलंगाना के प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम्स पर अमल किया जा रहा है। पहले इसका जवाब दें, बाद में तनकीदें करें। तेलंगाना हुकूमत ने IAS शविता मोहंती को महकमा सेहत के डायरेक्टर के तौर पर पोस्टिंग देते हुए अहकाम जारी किए हैं। इससे पहले डायरेक्टर पोस्ट की इजाफी जिम्मेदारी महकमा सिक्योरिटी सैयद अली मुर्तजा रिजवी संभाल रहे थे। रियासती चीफ सेक्रेटरी से उत्तर प्रदेश के कमर्शियल टैक्स महकमे के सीनियर ओहदेदार ने बताया जा रहा है कि BRK भवन पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर दीगर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास भी मुनाकिद हुआ। इजलास में रियासती हुकूमत की आमदनी में इजाफा करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात और महकमा कमर्शियल टैक्स की कारकर्दगी की सुमेश कुमार ने तफसीलात पेश की हैं। सुमेश कुमार ने बताया है कि 2014 में कमर्शियल टैक्स से 23,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। गुज़िश्ता साल इस आमदनी में 3 गुना इजाफा हुआ। उन्होंने बताया कि नए सर्कल बनाते हुए महकमे में बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाते हुए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कायम की गई है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सीनियर ओहदेदार कमर्शियल टैक्स कमिश्नर एस मुंशी ने कहा कि तेलंगाना के कमर्शियल टैक्स के उम्दा तरीक़ेकार पर उत्तर प्रदेश में अमल करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि मरकजी हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ बदले की सियासत कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ ED जैसे इदारों का इस्तेमाल करते हुए सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन से सियासी तौर पर मुकाबला कर नहीं सकते, इसलिए ED और IT के ज़रिए धावे करवाए जा रहे हैं, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात सामने आ रहे हैं, इसलिए साजिश के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ED की नोटिसें जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की इज्जत करेंगे तो जमहूरियत की कदर होगी। 1978 में इंदिरा गांधी के खिलाफ और अब सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि नफरत की सियासत करने वाली बीजेपी को अवाम जरूर सबक सिखाएंगे।
ریاست کے عازمین حج کے لیے ہفتے سے ٹیکہ اندازی کا آغاز ہوا ہے اور وزیر داخلہ محمد محمود علی نے اس ٹیکہ اندازی کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم، رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کے علاوہ حج کمیٹی اور وقف بورڈ کے ارکان موجود تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے بتایا کہ حیدرآباد کے علاوہ اضلاع میں بھی عازمین کے لیے ٹیکہ اندازی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ 20 جون سے عازمین کی روانگی کا آغاز ہوگا۔ اس بار انٹرنیشنل ٹرمینل سے عازمین کی روانگی عمل میں آئے گی۔ انہوں نے بتایا کہ عازمین کو ممکنہ سہولتوں کی فراہمی کے لیے تلنگانہ حکومت پابند عہد ہے۔ عازمین کی سہولت کے لیے والنٹیئرز کا انتظام کیا گیا ہے۔ صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم نے بتایا کہ 17 یا 18 جون سے اضلاع سے عازمین کی حج ہاؤس آمد کا آغاز ہوگا۔ حیدرآباد سے 3600 عازمین کی روانگی ہوگی۔ حج ہاؤس میں اللہ کے مہمانوں کے استقبال کے لیے ممکنہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹیم ورک کے ذریعے عازمین کی خدمت کی جائے گی اور اس بار آن لائن ویزا حاصل کیا جائے گا۔ انتظامات میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے اس موقع پر بتایا کہ اس بار عازمین کے لیے ای ویزا کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں حج ہاؤس میں عازمین کی رہنمائی کی جائے گی۔ واپسی کی فلائٹس 28 جولائی سے مدینہ سے واپس ہوں گی۔ بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے عید الاضحیٰ سے قبل نام نہاد گو رکشکوں اور منمانی اور مقامی پولیس کے ساتھ ان کی ساز باز پر سختی سے روک لگانے کے لیے سائبر آباد اور رچا کنڈا پولیس کمشنرز اور سے نمائندگی کی ہے۔ ارکان اسمبلی سید احمد پاشا قادری، کوثر محی الدین اور ریاض الحسن آفندی نے رچا کنڈا کمشنر مہیش بھاگوت اور سائبر آباد کمشنر اسٹیفن روندرا سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور انہیں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا مکتوب حوالے کیا، جس میں اعلیٰ عہدیداروں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ شہر کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے اشرار کے گروپس مقامی پولیس کے تعاون سے قانونی طریقے سے منتقل کیے جا رہے جانوروں کی گاڑیوں کو روک رہے ہیں۔ ماحول کو خراب کرنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے پولیس حکام پر زور دیا کہ وہ ایسے واقعات کے سدباب کے لیے سخت اقدامات کریں۔ یہاں پہ کوشش ہے فرقہ پرست عناصر کی کہ کسی بھی طریقے سے یہاں کے حالات کو بگاڑے، فسادات ہو جائے، کرفیو ہو جائے، لوگوں کا نقصان ہو جائے۔ ان کی منصوبے میں ہم لوگ ان کے جھانسے میں آنے کے نہیں ہیں۔ ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ پرامن رہیے، ایسی کوئی شکایت ہے تو مجلس سے رجوع کریے۔ انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کی خدمت کریں گے۔ اور دونوں طرف کمشنر ہمارے مہیش بھگوت صاحب اور اسٹیفن رویندرا صاحب، یہ دونوں کمشنروں نے وعدہ کیا کہ ہم ایم پی صاحب کے لیٹر پہ عمل کریں گے اور پرامن طریقے سے عید گزر جائے۔ ہم بھی روکیں گے لوگوں کو، جو قابل اعتراض جانور ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم بتائیں کہ وہ جانور ہم لا رہے بھی نہیں، جو جانور بینڈ ہیں وہ نہیں لا رہے ہیں اور ان لوگوں کی ہم مدد بھی نہیں کرتے۔ صرف آپ بیلوں کو بکروں کو لا رہے ہیں، اس کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کچھ نہیں بھی لاتے کہ وہ لوڈ زیادہ ہے، 25 بکرے آنے کا 30 لا رہے ہیں، 40 لا رہے ہیں، جس میں کر رہے ہیں کہ اس میں بھی روکے تو آپ تھوڑا بہت جرمانہ کر کے چھوڑ دیجئے، لیکن جانوروں کو مت روکیے۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے احمد نگر ڈویژن کا تفصیلی دورہ کیا ہے۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے سرکاری محکمہ جات، بلدی اور آب رسانی کے عہدیداروں کے ساتھ احمد نگر ڈویژن کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے زیر التوا اور ترقیاتی کاموں کا جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ پٹنہ پرگتی پروگرام کے تحت صاف صفائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جس میں کھلے میدان اور پارک کے صفائی کے کام بھی شامل ہیں۔ جل پلی میں بھی پٹنہ پرگتی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ جل پلی میں پٹنہ پرگتی پروگرام میں ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ پروگرام میں چیئرمین مقامی بلدیہ عبداللہ بن احمد سعدی، نمائندہ وائس چیئرمین سید یوسف پٹیل اور بلدیہ جل پلی کے کمشنر جی پروین کمار نے شرکت کی۔ اس موقع پر وارڈ نمبر 16، 17، 19 اور 20 میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا ہے۔
रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने दारुस्सलाम में हल्के असम्बली याकूतपुरा के तरक्याती कामों का सरकारी महकमेजात के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिस्सा लिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी, जिसमें सड़कों की कुशादगी के लिए मकान के मालिकीन के दस्तावेज़ात लिए जाते हैं और बाद में वो मकान के मालिकान से वक्त ब वक्त राब्ते भी नहीं करते। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कॉरपोरेटर्स को बताया कि वो अहदेदारों और अवाम के साथ राब्ते बरकरार रखते हुए कामों की पेशरफ्त में मदद करें। उन्होंने कॉरपोरेटर्स और अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो मजलिस के कारकुनान की मालूमात से भी इस्तेफादा करें। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मास्टर प्लान की जद में आने वाले मकान मालिकीन के मुआवजे के लिए जदोजहद करने का आज़म किया है। मज़कूरा इजलास में मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने भी शिरकत की। हुकूमत ने पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में इंचार्ज हल्के मिर्जा रहमत बेग ने सलमान नगर डिवीज़न और शास्त्रीपुरम डिवीज़न का दौरा किया। रुकन बल्दिया मोहम्मद नवाजुद्दीन के हमरा उन्होंने अहदेदारों के साथ सुलेमान नगर में वादी सुलेमान नगर और डायमंड सिटी कॉलोनी का तफसीली पैदल दौरा किया। ज़ेर इल्तवा कामों की जल्द तकमील के लिए अहदेदारों को तवज्जो दिलाई। इसके बाद शास्त्रीपुरम डिवीजन के रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन के हमरा शमा कॉलोनी, बी के पुरम और आदिल शाह कॉलोनी का दौरा करते हुए अवामी वसाइल से वाकफियत हासिल की गई। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान ने मुगलपुरा स्विमिंग पूल के इंतहाई नाकिस इंतजामात पर बल्दी अहदेदारों से नाराज़गी का इजहार किया है। कोविड के बाद स्विमिंग पूल के इफ्तिताह तकरीब के मौके पर उन्होंने कहा कि पुराने शहर के इस स्विमिंग पूल में पानी के लिए कनेक्शन तक मौजूद नहीं है। बोरवेल से पानी भरकर इफ्तिताह किया गया है और उन्होंने कहा कि इसके अलावा दीगर इंतजामात भी काबिल इत्मीनान नहीं। रुकन असम्बली ने मकामी नौजवानों पर जोर दिया कि वो इस स्विमिंग पूल के माहौल को ख़राब न होने दें, क्योंकि इस मकाम से बेहूदगियों की काफ़ी शिकायत हासिल हो रही हैं। इस मौके पर मुतालिका रुकन बल्दिया सुहेल कादरी और बल्दी अहदेदारान भी मौजूद थे। दरगाह हजरत सैयद शाह बंदे शाह रहमतुल्लाह अलैह वाक़े सईदापुरा संगारेड्डी के मौकूफ़ा अराज़ी को कौल पर लेने वालों ने गैर मजाज कब्जा करने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक दरगाह शरीफ के तहत 197 एकड़ और 32 गुंटे अराज़ी वक्फ है। मौकूफ़ा अराज़ी के जिम्मेदारों ने बताया कि मज़कूरा अराज़ी को कौल पर लेने वालों ने ही कब्जा करने की कोशिश की है और वो चंद हफ्ते पहले ही वहाँ एक मकान भी तामीर करवा रहे थे, जिसकी शिकायत वक्फ बोर्ड के सदर नशीन को मिलने पर उन्होंने वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को संगारेड्डी रवाना किया और ज़ेर तामीर मकान को मुनहदिम करवा दिया। मुतासरा अफराद ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह से मुतालबा किया है कि वो दरगाह शरीफ की अराज़ी का दोबारा सर्वे करवाएं ताकि अराज़ी को महफूज किया जा सके। हैदराबाद में पुलिस ने क्लब मस्तीपुरा रेस्टो बार और पब पर धावा किया है। बताया जा रहा है कि कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए ये पब चलाया जा रहा था। ये पब KPHB मांजरा मैजेस्टिक के पास चलाया जा रहा था। SOT माधवपुर की तरफ से पब पर धावा किया गया। इस धावा के दौरान 9 अफराद बशमूल पब मैनेजर प्रवीण कुमार, DJ ऑपरेटर धनराज को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ग्राहकों को रागिब करने के लिए खातून डांसर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि पब का ओनर शिवा प्रसाद रेड्डी, एक मैनेजर विष्णु कृष्णा प्रदीप मफरूर हैं और जबकि गिरफ्तार की गई डांसर के नाम हैं प्रवीण, प्रिया, ममता और प्रियंका, राजा लक्ष्मी, रामा रेड्डी, राजयामनी, हिना और हरिशीता की हैसियत से की गई है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने भवानीनगर पुलिस के ताउन से बताया जा रहा है कि गैर कानूनी तौर से असलहा फरोख्त करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उसने मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन तलवार, चाकू, खंजर के अलावा दीगर अशिया की खरीदो फरोख्त करते थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से मज़कूरा असलहा के अलावा सेलफोन जब्त करके उन्हें मजीद पूछताछ के लिए भवानीनगर पुलिस के हवाले कर दिया।
एसआर नगर पुलिस ने ऑनलाइन बेटिंग के एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अहम मुलजिम फरार बताया गया। पुलिस ने बताया कि गौलीगुड़ा में रहने वाले ये मुलजिमीन गुजरात के सूरत से ताल्लुक़ रखते हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 1 करोड़ 15 लाख रुपयों की खती रकम जब्त की है और मफरूर सरगना धर्मेश भाई की तलाश जारी है। गिरफ्तार शुदगान में विशाल पटेल, कमलेश रावत और हतीश अंबाला पटेल शामिल हैं, जो तमाम गुजराती हैं और नित नए तरीक़ों से भोले भाले और आसानी से रुपये कमाने के लालची अफराद को अपना निशाना बनाते हैं। बात करते हैं तुकाराम गेट पुलिस की। तुकाराम गेट पुलिस ने 5 किलो गांजा जब्त करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके जी कार्तिक को वड्डर बस्ती के पास से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि 4 जून की सुबह 11 बजे गिरफ्तार शुदा शख्स अपने घर में ज़रूरतमंदों को गांजा फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने जब मकान की तलाशी ली तो उसे जब्त शुदा गांजा 2 पैकेट्स में दस्तयाब हुआ। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 1,30,000 रुपये मालियाती गांजा जब्त किया है। बंजारा हिल्स पुलिस हुदूद के भोला नगर में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली है। बंजारा हिल्स पुलिस हुदूद के इलाके भोला नगर में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक पेंटर के पेशे से वाबस्ता मोहम्मद सोहेल, जिसकी शादी 5 साल पहले हुई थी, उसने गुत्तेदार से 50,000 रुपये बतौर कर्ज लिया था और कर्ज की अदायगी कर रहा था, लेकिन गुत्तेदार उसे हरासा करते हुए बदकलामी करता था, जिससे दिल बर्दाश्त होकर सोहेल ने हफ्ते की सुबह के औकात में अपने घर में फांसी ले ली। बंजारा हिल्स पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद सीसीएस क्राइम टीम ने टपा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली के सरगना को गिरफ्तार किया है। टपा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद के सुरूर नगर झिर्रा में हबीब को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 1000 किलो पीडीएस राइस बरामद किया गया। हबीब से मजीद पूछताछ जारी है। सेंट पॉल डिग्री कॉलेज हिमायतनगर में अचीवमेंट उत्सव के सिलसिले में एक तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई। दूसरे सेमेस्टर्स इम्तिहान साल 2022 मार्च में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले टॉपर्स और सब्जेक्ट टॉपर्स को तहनीत पेश की गई। 42 से ज़्यादा तलबा ने ग्रेड 9 और 10 में कामयाबी हासिल की। कॉलेज के असातिज़ा ने टॉपर्स को मुबारकबाद पेश की और मुस्तक़बिल में इसी तरह की कामयाबी हासिल करने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना ने मुल्क के पसमानदा रियासतों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। साबित न होने पर ओहदे से इस्तीफा देने का KTR का चैलेंज, वरना अमित शाह जमीन पर अपनी नाक रगड़ें।
کووڈ قواعد پر عوام سختی سے عمل کریں، کیسز میں اضافہ علامتیں ظاہر ہونے پر فوراً ٹیسٹ کریں، محکمہ صحت کے عہدیداروں کو ہریش راؤ کی ہدایت۔ بی جے پی اپوزیشن کے خلاف بدلے کی سیاست کر رہی ہے، انتخابات سے قبل ای ڈی اور آئی ٹی استعمال کر رہی ہے، کانگریس کا الزام۔ مستی ریسٹو بار اور پب پر پولیس کا دھاوا، 9 افراد بشمول مینیجر گرفتار۔ آن لائن بیٹنگ کا ریکٹ بے نقاب، 3 گجراتی گرفتار، 1 کروڑ 15 لاکھ روپے ضبط۔ فور ٹی وی خبرنامہ میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان، یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔